हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिनक्स पे फाइल परमिशंस के बारे में कि फाइल्स पे परमिशंस कैसे सेटअप करते हैं, किस तरीके की परमिशंस होती हैं और परमिशंस चेक कैसे करनी है किसी भी फाइल की। ठीक है। तो विंडोज़ के अंदर क्या होता है, विंडोज़ के अंदर किसी भी फाइल की या किसी भी फोल्डर की परमिशन चेक करने के लिए आप सिंपल क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, प्रॉपर्टीज में जाते हो और परमिशंस चेक करते हो, राइट। तो विंडोज़ के अंदर तो हम ऐसे कर लेते हैं, पर लिनक्स के अंदर हमारे पास कमांड होती है। जो कमांड होती है वो होती है सिंपल ls कमांड हम यूज करते हैं। और ls के साथ हम l ऑप्शन यूज करते हैं, जो कि हमको मोर डिटेल्स देता है फाइल्स की या फोल्डर्स की। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। पहले मैं जूम इन कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंटेक्स को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल नाम से। ठीक है। और यहाँ पे एक फोल्डर भी क्रिएट कर लेते हैं, mkdir फोल्डर नाम से। ठीक है। और ls कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल है और एक फोल्डर नाम से फोल्डर हमने क्रिएट किया। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को फॉर एग्जांपल परमिशंस चेक करनी है इन सारी फोल्डर्स या फाइल्स की। तो मैं कमांड डाल सकता हूँ ls-l, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, ये मेरे को लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में विद मोर डिटेल्स कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारा परमिशंस के अंदर मेन सेक्शन ये वाला जो हमने चेक करना होता है, पहली 9 बिट्स। ठीक है। जो सबसे पहली बिट होती है यहाँ पे, ये बेसिकली डिफाइन करती है कि ये एक फोल्डर है या एक फाइल है। तो अगर ये एक फोल्डर है, जैसे कि डेस्कटॉप हमारा जो है ये फोल्डर है, तो इसके आगे डी लगा हुआ है, तो इसलिए बता रहा है भाई ये एक फोल्डर है। या फिर जैसे हमने एक फोल्डर नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, इसके आगे भी डी लगा हुआ है क्योंकि ये एक फोल्डर है। और फाइल, अगर ये नॉर्मल फाइल है कि रेगुलर फाइल है, तो इसके आगे सिंपल डैश लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम ये देख के बता सकते हैं भाई ये एक फाइल है या एक फोल्डर है। अब हमारा मेन आ जाता है टॉपिक परमिशंस का। तो परमिशंस के लिए हम ये वाली 9 बिट्स चेक करते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा RW-RW-R-। ठीक है। तो ये परमिशंस होती हैं। अब इनको समझते हैं कि भी ये कहना क्या चाह रही है, RW डैश से क्या मतलब है, RW डैश से क्या मतलब है, या फिर R डैश डैश से क्या मतलब है इसके ऊपर। तो इसको समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैंने ls कमांड रन किया। एक फाइल है फाइल 1 के ऊपर, और उसकी यहाँ पे हमको परमिशंस दिख गई हैं, जैसे कि RW-RW-R डैश डैश, और इसके आगे डैश लगा हुआ है सिंपल। तो ये हमको बता रहा है कि भी ये एक रेगुलर फाइल है। अब ये जो हमारी इतनी बिट्स हैं, मतलब कि ये आपको जो बिट्स दिख रही हैं, इतना हिस्सा है जो हमारा, ये पूरा, ये इतना पूरा का पूरा हिस्सा है जो, ये हमको तीन चीजों की परमिशंस बताता है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, तो पहली 3 बिट होती हैं यूजर के लिए, बीच वाली 3 बिट होती हैं हमारी ग्रुप के लिए, और आखिरी वाली 3 होती हैं हमारी अदर यूजर्स के लिए। ठीक है। तो यूजर से हमारा मतलब क्या है, यूजर से हमारा मतलब है ओनर है जो फाइल का, या फिर जिसने ये फाइल क्रिएट की है, उसको क्या परमिशंस हैं इस फाइल के ऊपर। ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपल आर लगा हुआ है, अगर अगर यहाँ पे RW नहीं होता, सिंपल आर होता, तो इसका मतलब इस यूजर को, ओनर को रीड की परमिशन है। अगर सिंपल W लगा होता तो सिंपल राइट की परमिशन होती, और अगर X लगा होता तो X से हमारा मतलब है एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइल 1 का एग्जांपल लूँ, जैसे कि हमारी ये फाइल है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, भाई जो ओनर है फाइल का, उसको रीड एंड राइट की परमिशन है। और ये डैश जो है यहाँ पे आपको जो डैश दिख रहा होगा, ये डैश सिंपली बता रहा है कि भी एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं लगी हुई है इस फाइल के ऊपर। सेम चीज ग्रुप के लिए भी लगी हुई है, और यहाँ पे आर डैश डैश लगा हुआ है हमारे अदर यूजर्स के लिए। ठीक है। तो अदर यूजर्स कौन से होते हैं, अदर यूजर्स होते हैं जो सिस्टम पे बाकी यूजर पड़े हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एस शर्मा नाम से लॉग इन हूँ इस सिस्टम पे, मैंने एक फाइल क्रिएट की। ठीक है। तो मेरी परमिशन जो होंगी ये यूजर वाली परमिशन होंगी, क्योंकि मैंने ये फाइल क्रिएट की है। और अदर वाली परमिशंस होंगी दूसरे यूजर जो सिस्टम पे पड़े हैं, लाइक अगर कोई बॉब नाम का यूजर भी है सिस्टम पे, कोई टेस्ट नाम का यूजर भी है सिस्टम पे, तो उसके लिए अदर नाम की परमिशंस आती हैं। ठीक है।
अब ये हमको पता चल गया भाई, इस सेक्शन को हमने रीड कैसे करना है फाइल के, आर डब्ल्यू डैश ये जो भी लिखा है, तो आपको देख के पता लग जाएगा कि भाई पहली 3 बिट्स है हमारी ओनर के लिए, बीच वाली 3 बिट्स है हमारी ग्रुप के लिए, और आखिरी वाली 3 बिट्स है हमारी अदर यूजर्स के लिए। अब परमिशंस को सेटअप कैसे करते हैं? परमिशन को सेटअप करने के लिए हमारी कमांड होती है सी एच एम ओ डी, इसको चमोड भी बोल देते हैं कई, ठीक है, मैं इसको चेंज मोड बोलता हूँ याद रखने के लिए। सी एच एम ओ डी हमारी कमांड होती है, ठीक है। अब परमिशन सेटअप करते हुए हमको इन 3 वैल्यूज का ये ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे हमको सिंपल मैथ लगाना होता है, ठीक है। तो हमको 3 वैल्यूज का ये ध्यान में रखना है। रीड के लिए हमारी होती है 4, राइट के लिए हमारी होती है 2, और एग्जीक्यूट के लिए होती है हमारी 1। टोटल वैल्यू निकलती है हमारी 7, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्या करना चाहते हो, आप किसी यूजर को, मतलब कि आपका जो ये ओनर यूजर है, मतलब कि हमारा जो यूजर है, हमारी जो ये फाइल है, ठीक है, इस पे जो हमारी ओनर यूजर की परमिशन लगी हुई है, ये सिर्फ रीड एंड राइट है। अब आप इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी देना चाहते हो, तो आप कमांड डाल सकते हो सी एच एम ओ डी, उसके बाद आपको परमिशंस बतानी होती है। तो परमिशन बताते हुए आप इन नंबर्स वैल्यूज का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर वैल्यू के अंदर भी हम 3 वैल्यूज यूज करते हैं। पहली वैल्यू होती है हमारी यूजर के लिए, दूसरी होती है हमारी ग्रुप के लिए, और तीसरी होती है हमारी अदर यूजर्स के लिए, और उसके बाद हम अपना फाइल का या डायरेक्टरी का नाम बता देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है। तो हमारा ये जो सिंटेक्स है ना, ये वाला जो मेन हिस्सा है, ये वाला जो आपको मेन हिस्सा दिख रहा है, ये यहाँ से आता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सिंपल यूजर के लिए टोटल वैल्यू निकालते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने इस फाइल पे रीड और राइट की परमिशन देनी है, तो इसका टोटल क्या हुआ 6, तो हम क्या देंगे सी एच एम ओ डी 6। और अगर हमने ग्रुप्स को भी रीड एंड राइट की परमिशन देनी है तो 6, और अगर अदर यूजर को हमने सिर्फ रीड की परमिशन देनी है, तो रीड के लिए हमारी वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल 4। तो अगर मैं ये कमांड रन करूंगा सी एच एम ओ डी 664 फाइल 1, तो हमारी परमिशन होगी रीड राइट एंड रीड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी परमिशंस होती हैं। अगर मेरे को फुल परमिशन देनी है, रीड राइट और एग्जीक्यूट की देनी है, तो मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा इसको। अगर मैं 7 कर दूंगा, तो हमारी यहाँ पे परमिशंस हो जाएंगी रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एंड रीड डैश डैश। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी डेस्कटॉप फोल्डर पे मूव कर जाता हूँ, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टच फाइल 1.txt के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये फाइल क्रिएट होगी। अब इस पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कमांड डालूंगा ls डैश l, और फाइल का नाम दे देते हैं, ताकि ताकि मेरे को ये सिर्फ इस फाइल की ही परमिशंस दिखाए। एंटर। तो यहाँ पे इसने मेरे को बता दिया भाई ये फाइल की परमिशंस ये हैं। पहला जो डैश दिख रहा है, इससे हमको पता लग रहा है ये सिंपल फाइल है। उसके बाद ये पहला 3 हिस्से हमको बता रहे हैं ओनर की परमिशन जिसने ये फाइल बनाई है, बीच वाले 3 हिस्से बता रहे हैं हमको ग्रुप की परमिशन, और आखिरी वाले 3 हिस्से हमको बता रहे हैं अदर यूजर्स की परमिशन, जो बाकी यूजर है इस सिस्टम पे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ओनर है, मतलब कि मैं हूं जो जिसने ये फाइल बनाई है, उसको एग्जीक्यूट की भी परमिशन मिले। तो कैसे कर सकते हैं हम? तो इसको करने के लिए हमको कमांड डालनी पड़ेगी सी एच एम ओ डी, उसके बाद हमको सिंपल मैथ लगाना पड़ेगा। सिंपल मैथ क्या कहता है कि भी हमको एग्जीक्यूट की परमिशन भी देनी है सिर्फ ओनर को, बाकी परमिशंस सेम रहें। तो हम क्या कर सकते हैं सिंपल मैथ के लिए, यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा 7 डाल दूंगा। 7 किस लिए डाला है ये भी मैं बताता हूँ। 7 4 रीड का, 2 राइट का, एंड 1 एग्जीक्यूट का। तो कितना होता है 4 + 2 + 1 कितना हुआ 7। तो हमने 7 बता दिया भाई। हमने ये जो पहली बिट है, जो हमारी पहली 3 बिट है, इसकी वैल्यू 7 रखनी है। तो हमने ओनर की परमिशन यहाँ पे बता दी पहली बिट से यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारी जो बीच वाली 3 बिट्स हैं ये ग्रुप की बता रही है, राइट।
तो ग्रुप की परमिशन मैंने स्टिल रीड और राइट ही रखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा रीड के लिए क्या वैल्यू होती है 4, और राइट के लिए क्या वैल्यू होती है 2। टोटल नंबर कितना है 6, 6 डाल दूंगा। और थर्ड बिट के लिए हम बताएंगे अदर यूजर्स के लिए। अदर यूजर्स के लिए मेरे को सिर्फ रीड परमिशन देनी है, तो मैं सिंपल 4 डाल दूंगा। और उसके बाद मैं फाइल का नाम दे दूंगा और कर दूंगा एंटर। अब अगर मैं दोबारा ls डैश एल करूं, तो यहाँ पे हमारी परमिशंस क्या दिख रही हैं अब। पहले क्या दिख रही थी ये, अब हमारी परमिशन क्या दिख रही है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट रीड। तो हमने यहाँ पे इस सिंपल मैथ की हेल्प से ये परमिशंस चेंज किया। आपको परमिशंस के अंदर मेन आपको याद रखना है कि भाई आपकी रीड की वैल्यू 4 होती है, राइट की वैल्यू 2 होती है, और एग्जीक्यूट के लिए 1 होती है। ठीक है, कमांड के अंदर आप सिंपल उस वैल्यू को टोटल लगा के यहाँ पे लगाते हो। पहली बिट सेट करते हो ओनर के लिए, दूसरी बिट सेटअप करते हो आप ग्रुप के लिए, तीसरी बिट सेटअप करते हो आप अदर यूजर्स के लिए। अब आपको सिंपल मैथ लगा के बेस्ड ऑन कि भाई आपको रीड राइट एग्जीक्यूट में से क्या परमिशन देनी है, उसके बेस पे आप ये चीज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मेरे को जो यूजर है, मतलब मेरा जो अदर यूजर्स है, उनकी परमिशन बिल्कुल ही हटा देनी है, मेरे को कोई भी परमिशन नहीं देनी उसको। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे सिंपल मैं कमांड रन करूंगा chmod। ठीक है, सबसे पहले मेरे को बताना पड़ेगा भी मेरे ओनर की परमिशन क्या है। ओनर की परमिशन मैं सिंपल 7 रखना चाहता हूँ, मेरे को रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों देनी है ओनर को। ग्रुप की परमिशन क्या है, ग्रुप में मैं सिर्फ रीड और राइट की परमिशन देना चाहता हूँ ग्रुप को, तो यहाँ पे 6 दे दूंगा मैं सिंपल। ठीक है, उसके बाद मेरे को बताना भाई अदर यूजर्स को क्या परमिशन देनी है। अदर यूजर को मेरे को कोई परमिशन नहीं देनी, तो मैं सिंपल 0 लिख दूंगा कि भाई मेरे को कोई भी वैल्यू की बिट सेटअप नहीं करनी है, रीड भी नहीं देनी, राइट भी नहीं देनी, एग्जीक्यूट भी नहीं देनी। यहाँ पे डाल देंगे फाइल 1.txt, एंटर कर देंगे और दोबारा ls करके l करेंगे, तो यहाँ पे दिखा देगा आखिरी की जो 3 बिट्स हैं ये वाली, ये सिंपल डिफाइन करेंगे कोई परमिशन नहीं है। तो इस तरीके से आप परमिशंस को चेंज कर सकते हो। ये सेम ही तरीका आपको अपनाना है जब आप फोल्डर के साथ काम कर रहे हो। लाइक अगर मैं फोल्डर 1 नाम का फोल्डर क्रिएट कर दूं यहाँ पे, फिर यहाँ पे ls डैश एल करूँ फोल्डर 1 पे, तो यहाँ पे हमारा जो फोल्डर 1 है, ये इसकी परमिशंस यहाँ पे दिख रही हैं। लाइक डी फॉर डायरेक्टरी, rwx, rwx एंड x। तो सिंपल ये परमिशंस है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं एज अ यूजर, ठीक है, किसी अदर यूजर को मैं इसके इस फोल्डर का रीड और राइट एक्सेस भी दूं। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, chmod कर सकता हूँ। उसके बाद मैं खुद को फुल परमिशन देना चाहता हूँ इस फोल्डर पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 7 डाल दूंगा, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों मिल गई। किसी ग्रुप को मैं सिर्फ रीड की परमिशन देना चाहता हूँ, तो मैं 4 डाल दूंगा कि भी सिर्फ रीड की परमिशन दो ग्रुप्स को। ठीक है, और उस ग्रुप के अंदर जो भी यूजर्स हैं उनको सिर्फ रीड की परमिशन देनी चाहिए। और उसके बाद अदर यूजर्स को मैं कोई परमिशन नहीं देना चाहता, और यहाँ पे दे दूंगा फोल्डर 1, एंटर। अब ls डैश एल कर लेते हैं दोबारा, और यहाँ पे आपकी जो परमिशन चेंज होगी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हमारी परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट फॉर ओनर, जो कि मैं हूँ जिसने ये फोल्डर बनाया। सिर्फ रीड परमिशन आपकी ग्रुप्स के लिए, और ये वाली बिट 0 है हमारी। और यहाँ पे जो है ये अदर यूजर को कोई भी परमिशन नहीं है। तो इस तरीके से आपकी परमिशंस जो है काम करती हैं। आपको मेन इसके अंदर बस ये चीज याद रखनी है जो आपको यहाँ पे दिख रही है सिंपल। अगर आपको ये चीज याद है इतना कि भाई रीड के लिए 4 होती है, राइट के लिए 2 होती है, एग्जीक्यूट के लिए 1 होती है, आप सिंपल प्लस का मैथ लगा के इस कमांड को क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे मैंने कमांड दिखाई। और इस तरीके से सिंटेक्स में यूज करते आप परमिशंस को सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।